स्वागत है आपका इस खास वीडियो में जहां हम करेंगे कुछ अनोखी और दिलचस्प बातें। मैं हूं आपका अपना रायचंद और आज हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी गाड़ियों के बारे में जो अपने समय से बहुत आगे थीं। ये गाड़ियां सिर्फ गाड़ियां नहीं थीं, बल्कि एक सपना थी, एक विजन थी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार रायचंद, गाड़ी तो गाड़ी होती है, समय से आगे कैसे हो सकती है? लेकिन दोस्तों, ये गाड़ियां अपने समय से इतनी आगे थीं कि लोग इन्हें समझ ही नहीं पाए। तो जनाब, ये वो कहानी है उन कारों की जिनमें था दम, जिनमें थी तकनीक, जिनमें था स्टाइल, लेकिन फिर भी ये मार्केट में अपना नाम नहीं बना पाई। क्यों? कैसे? इन गाड़ियों में वो सब कुछ था जो एक कार को सफल बनाने के लिए चाहिए होता है। इनमें था भविष्य का डिजाइन, अत्याधुनिक तकनीक और एक अलग ही पहचान। लेकिन फिर भी ये मार्केट में अपना नाम नहीं बना पाई। क्यों? कैसे? क्या ये गाड़ियां अपने समय से इतनी आगे थीं कि लोग इन्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं थे, या फिर इनमें कुछ ऐसी खामियां थीं जो इन्हें सफल नहीं होने दी? यही सब जानेंगे आज हम, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। हम जानेंगे उन गाड़ियों की कहानियां, उनके पीछे की सोच और वो कारण जिनकी वजह से ये गाड़ियां इतिहास के पन्नों में खो गई। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। अब बात करते हैं टकर 48 की, एक ऐसी कार जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। यह गाड़ी अपने जमाने की सबसे एडवांस्ड कारों में से एक थी। इसमें था फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, सेफ्टी फीचर्स का अंबार और एक ऐसा इंजन जो उस समय किसी और गाड़ी में नहीं था। टकर 48 में एक अनोखा इंजन था जो उस समय की किसी भी कार से अलग था। इस इंजन की खासियत थी कि यह बहुत ही पावरफुल और एफिशिएंट था। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। टकर 48 का सपना जल्द ही चकनाचूर हो गया। कंपनी के मालिक प्रेस्टन टकर पर फ्रॉड के आरोप लगे और देखते ही देखते ये कंपनी बंद हो गई। टकर 48 का प्रोडक्शन बंद हो गया और फैक्ट्री के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। टकर 48 एक सपने की तरह आई और चकनाचूर हो गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी सबसे अच्छे आइडियाज भी असफल हो सकते हैं, लेकिन उनका महत्व कभी कम नहीं होता। टकर 48 का डिजाइन और इसके फीचर्स आज भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक प्रेरणा है। इस कार ने दिखाया कि कैसे इनोवेशन और क्रिएटिविटी के साथ कुछ नया और अद्वितीय बनाया जा सकता है। आज भी टकर 48 को क्लासिक कार शो और म्यूजियम में देखा जा सकता है, जहां यह कार प्रेमियों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए है। टकर 48 की कहानी और इसके पीछे की मेहनत को याद किया जाता है और यह कार इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। टकर 48 का लेगेसी आज भी जिंदा है और यह हमें यह याद दिलाता है कि असफलता के बावजूद इनोवेशन और डेडिकेशन का महत्व कभी कम नहीं होता। टकर 48 के चाहने वाले आज भी इसे रिस्टोर करने और इसके इतिहास को जीवित रखने में लगे हुए हैं। यह कार एक मिसाल है कि कैसे एक सपना भले ही अधूरा रह जाए, फिर भी लोगों के दिलों में जिंदा रह सकता है। अरे यार, कौन भूल सकता है इस गाड़ी को? यह गाड़ी अपने समय की सबसे अनोखी और चर्चित कारों में से एक थी। बैक टू द फ्यूचर फिल्म की शान डिलोरियन DMC 12। इस कार ने न केवल फिल्म में बल्कि असल जिंदगी में भी एक अलग पहचान बनाई। इसके गुलविंग डोर्स, स्टेनलेस स्टील बॉडी और स्पोर्ट्स कार लुक ने सबको दीवाना बना दिया था। हर कोई इस कार को देखकर हैरान रह जाता था। लेकिन दोस्तों, असल जिंदगी फिल्मों जैसी नहीं होती। कार की बनावट और डिजाइन जितनी शानदार थी, उतनी ही मुश्किलें भी थी। इस गाड़ी की कीमत बहुत ज्यादा थी और इसका परफॉर्मेंस भी उतना खास नहीं था। लोग इसे खरीदने से पहले कई बार सोचते थे। नतीजा, कंपनी डूब गई और डिलोरियन DMC 12 बन गई एक महंगा खिलौना। आज ये कार कलेक्टर्स के लिए एक बेशकीमती चीज है, लेकिन आम आदमी के लिए नहीं। आज भी जब ये कार नीलामी में आती है तो लोग इसे खरीदने के लिए बड़ी बड़ी बोली लगाते हैं। ये कार एक आइकॉन बन चुकी है, लेकिन इसका सफर आसान नहीं था। डिलोरियन DMC 12 की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कभी कभी सबसे शानदार दिखने वाली चीजें भी असल में उतनी कारगर नहीं होती। सिट्रोएन DS ये गाड़ी थी फ्रांस की शान। इसका अनोखा डिजाइन, हाइड्रोन्यूमेटिक सस्पेंशन और एडवांस टेक्नोलॉजी ने सबको चौंका दिया था। लेकिन दोस्तों, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इस गाड़ी की मेंटेनेंस बहुत महंगी थी और इसके पार्ट्स आसानी से नहीं मिलते थे। इसलिए सिट्रोएन DS ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाई। AMC पेसर ये गाड़ी थी एकदम हटके। इसका बबल शेप डिजाइन, चौड़े दरवाजे
और स्पेसियस इंटीरियर ने सबका ध्यान खींचा। लेकिन दोस्तों, इस गाड़ी का इंजन उतना पावरफुल नहीं था और इसका फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत खराब था। इसलिए AMC पेसर ज्यादा दिनों तक मार्केट में टिक नहीं पाई। NSU रो 80 ये गाड़ी थी जर्मन इंजीनियरिंग का नमूना। इसका एरोडायनामिक डिजाइन, रोटरी इंजन और फ्रंट व्हील ड्राइव उस समय बहुत एडवांस्ड थे। लेकिन दोस्तों, इस गाड़ी का रोटरी इंजन बहुत ही अविश्वसनीय था और इसकी मेंटेनेंस बहुत महंगी थी। इसलिए NSU रो 80 भी ज्यादा दिनों तक मार्केट में नहीं टिक पाई। फोर्ड एड्सल ये गाड़ी थी फोर्ड की सबसे बड़ी गलतियों में से एक। इसका अजीबोगरीब डिजाइन, खराब मार्केटिंग और ऊंची कीमत ने इसे फ्लॉप बना दिया। लोगों को यह गाड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आई और फोर्ड को भारी नुकसान उठाना पड़ा। एड्सल एक ऐसा नाम जो आज भी असफलता की मिसाल है। पोंटियाक अज़टेक यह गाड़ी थी एकदम अजीबोगरीब। इसका डिजाइन देखकर तो लोग डर ही जाते थे। इसके फीचर्स भी कुछ खास नहीं थे और इसका परफॉर्मेंस भी औसत था। नतीजा, पोंटियाक अज़टेक बन गई दुनिया की सबसे बदसूरत कारों में से एक। साब 99 टर्बो ये गाड़ी थी टर्बो चार्जिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत। इसका पावरफुल इंजन और स्पोर्टी परफॉर्मेंस ने सबको इंप्रेस किया। लेकिन दोस्तों, इस गाड़ी की रिलायबिलिटी बहुत खराब थी और इसकी मेंटेनेंस भी बहुत महंगी थी। इसलिए साब 99 टर्बो ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। शेवरोलेट कॉर्वेर ये गाड़ी थी अपने समय से बहुत आगे। इसका रियर इंजन लेआउट और कॉम्पैक्ट डिजाइन ने सबको चौंका दिया था। लेकिन दोस्तों, इस गाड़ी की हैंडलिंग बहुत खराब थी और यह कई एक्सीडेंट्स का शिकार हुई। इसके बाद शेवरोलेट कॉर्वेर को मार्केट से वापस लेना पड़ा। BMW Z8 ये गाड़ी थी स्टाइल और परफॉर्मेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। इसका रेट्रो लुक, पावरफुल इंजन और लग्जरियस इंटीरियर ने सबको दीवाना बना दिया था। लेकिन दोस्तों, इस गाड़ी की कीमत बहुत ज्यादा थी और इसकी रिलायबिलिटी भी कुछ खास नहीं थी। इसलिए BMW Z8 ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाई। कभी कभी अच्छी टेक्नोलॉजी और डिजाइन भी काफी नहीं होता। मार्केट की डिमांड और किस्मत का खेल भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगली बार जब भी आप कोई नई गाड़ी देखें तो याद रखिएगा कि उसके पीछे कितनी मेहनत और कहानी छुपी होती है। For more interesting facts and stories, subscribe to Rayshans and Facts, share this video, and press the bell icon for notifications.